नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। यूपी में आज राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग होगी, ये बड़ी खबर। बीजेपी ने 8वीं सीट के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी का तीसरी सीट पर बड़ा दाव है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होना है। हालांकि आपको जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए आज मतदान होना है। हालांकि कुल संख्या की बात करें तो राज्यसभा की 15 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश कोटे की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए आज मतदान होना है। राज्यसभा चुनाव, सियासत में तनाव। दस सीटों पर मतदान, यूपी में घमासान। राजा भैया सेट, अखिलेश अपसेट। डिनर डिप्लोमेसी फेल, विपक्ष में खेल। उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल काफी गर्म है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर इलेक्शन होना है। 9 सीटों का गणित तो बिल्कुल साफ है, लेकिन 10वीं सीट पर पेच की स्थिति ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी की 7 सीटें पक्की हैं, तो समाजवादी पार्टी की 2 सीटें तय मानी जा रही है। लेकिन सारी मशक्कत 10वीं सीट पर है। एनडीए को अपनी जीत पर भरोसा है, तो अखिलेश यादव को क्रॉस वोटिंग का डर है। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे अंतर से जीत रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है। विपक्ष के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उन्होंने तीसरा कैंडिडेट उतार करके मतलब यह दिखाया है कि वो उत्तर प्रदेश में जो 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नंबर हैं, उस नंबर से उसने ध्यान देने की जगह वो तीसरा कैंडिडेट उतार करके इस प्रकार का प्रयास किया है। वोटिंग से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति चरम पर है। इसी डर से समाजवादी पार्टी ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई, डिनर का आयोजन किया, लेकिन उनके 8 विधायक गच्चा दे गए और डिनर में शामिल ही नहीं हुए। वैसे राज्यसभा चुनाव में पहले समाजवादी पार्टी की 3 सीटें तय थी, लेकिन जयंत चौधरी ने सारे समीकरण उलट पुलट कर दिए। अखिलेश को गच्चा देकर एनडीए के साथ चल दिए। एनडीए गठबंधन की संख्या बल के मैट्रिक्स की बात करें तो यूपी विधानसभा में बीजेपी के अपने 252 विधायक हैं। 13 विधायक अपना दल सोनेलाल के हैं, जो बीजेपी के साथ है। जयंत चौधरी के 9 विधायक हैं, जो बीजेपी को वोट करेंगे। निषाद पार्टी और सुबह सपा के 6 विधायक हैं, जो चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट डालेंगे। लेकिन कुल मिलाकर भी एनडीए के पास 286 विधायक ही होते हैं, और ऐसे में अगर बीजेपी को चुनाव जीतना है तो उसे 10 और वोटों की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में बीजेपी को अगर अपना 8वां प्रत्याशी जिताना है तो फिर ये तय है कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग जरूर होगी। दरअसल बीजेपी ने अपने 8 प्रत्याशी उतारे हैं, जिसके लिए बीजेपी को 296 विधायकों का साथ चाहिए। बीजेपी गठबंधन के पास 277 विधायक हैं। एसबीएसपी का 1 विधायक जेल में है, जिसके बाद ये संख्या बल 276 की रह जाती है। जयंत के साथ आने से उनके 9 विधायक और जुड़ जाते हैं, जिसके बाद संख्या 285 तक पहुंच जाती है। इसके बाद भी बीजेपी को जीत के लिए 11 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। सियासी रस्साकशी के बीच राजा भैया ने भी एनडीए को समर्थन का ऐलान किया है। इससे बीजेपी के लिए 8वीं सीट पर जीत का रास्ता थोड़ा आसान हुआ है। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। जनसत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मतदान करेंगे। 8 की विजय सुनिश्चित। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी तीसरी सीट पर जीत के लिए जद्दोजहद करती दिख रही है। सपा को कुल 111 वोटों की जरूरत है, लेकिन उसके पास अभी 108 विधायक हैं।
जिनमें से एक विधायक इरफान सोलंकी जेल में बंद है। वो वोट नहीं डाल सकेंगे। अब सपा की अपनी स्ट्रेंथ 107 विधायकों की ही रह गई। बसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके राकेश पांडे किसके पक्ष में वोट करते हैं, इसे लेकर भी सस्पेंस है। ऐसे में सपा को सीधे सीधे 3 वोटों की दरकरार है। कुल मिलाकर विधायकों की क्रॉस वोटिंग 10वें विजेता का फैसला करने में अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के बिना दोनों पार्टियों के लिए जीत चुनौतीपूर्ण होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।